हाँ एकदम सही है करा मेरी मम्मी बस नींद में ही गर्दन आता रहेगा, यूं नहीं जग जाऊं। चल तो शिवांश जा रहा है, फिर देख ले। कैसे आप सभी लोग? आई हो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ ठाकुर जी की कृपा से। और अभी आज का जो व्लॉग है वो शाम को शुरू हो रहा है। अभी हो रहे हैं शाम के 4:15 और आज है शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा पे आपको पता ही है कि क्या होता है। हम खीर बनाते हैं, खीर को फिर चांद की चांदनी में पूरी रात रखते हैं और फिर उसको सुबह खाते हैं। बोला जाता है कि आज के दिन अमृत बरसता है, तो उससे ना खीर अमृत के समान हो जाती है। तो उस कहावत में कितनी सच्चाई कितनी नहीं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हम ऐसा करते ज़रूर हैं क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ, भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ। और जितना मुझसे होता है मैं उतनी पूजा करती हूँ। ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पूजा करती हूँ, बट हाँ जितना होता है उतना करती हूँ, लेकिन बिलीव पूरा पूरा करती हूँ सभी भगवानों में। तो और आज पूर्णिमा है तो आज मेरा फास्ट भी है। तो मुझे आज अभी शाम को ना सत्यनारायण जी की कथा भी करनी है। तो खीर बनानी है, प्रसाद बनाना है और कथा भी करनी है। तो अभी बस जल्दी जल्दी से पहले तो मैं जाके चाय बनाऊंगी क्योंकि ना अभी चाय पी के थोड़ा सी ना एनर्जी आ जाएगी। युवराज अभी सो रहा है और ईशानी को मैंने जगा दिया है ताकि वो मेरे साथ बैठ के चाय पी पाए, क्योंकि अकेले पीने का मेरा मन नहीं है। और वैसे मेरा चाय पीने का भी मन नहीं है सच बताऊँ तो, लेकिन ना मैं पी लूँगी क्योंकि ना खाना वाना कर कहानी पढ़ूँगी, खाना बनाऊँगी तो उसमें ना काफ़ी लेट हो जाएगा। और मुझे ना शाम जब भी मेरा फास्ट होता है ना मुझे दिन में बिल्कुल भूख नहीं लगती है, लेकिन ना शाम जैसे जैसे होती जाती है ना, रात की तरफ बढ़ते जाते हैं तो मुझे भूख लगना शुरू हो जाती है। तो थोड़ी सी ना मेरी भूख दब जाएगी उससे। तो अभी मैं जाऊँगी अपने लिए चाय बनाने और फिर उसके बाद करूँगी पूजा की तैयारी और आपसे मिलेंगे अभी थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने ना खीर पहले ही बनने के लिए रख दी थी। मैंने सोचा क्योंकि खीर को बनने में ना काफ़ी सारा टाइम लगता है, लगभग 1.5 घंटा 1.25 घंटा आराम से लग जाता है, तो इसलिए मैंने ना पहले ही चढ़ा दी थी। मैंने सोचा था कि चलो जो सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है ना उसमें मैं मोस्टली क्या है या तो हलवा बनाती हूँ या फिर पंचामृत और क्या बनाती हूँ, पंचामृत बनाती हूँ और साथ में पंजीरी वाला प्रसाद वो बनाती हूँ, वो मुझे बहुत पसंद आता है। लेकिन ना खीर मैंने सोचा चलो आज खीर बनानी ही है तो उसी को ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो साथ साथ में मैंने सोचा कि चलो अगर मैं खाने का काम भी अभी कर लूँगी क्योंकि मुझे भूख सी तो लगी रही थी और पूजा वूजा में टाइम लगने ही वाला था, तो मैंने सोचा चलो खाना भी साथ में बना ही लेते हैं। इधर खाली खीर को में ज़्यादा ऐसा कुछ काम होता नहीं है ना, उसको बीच बीच में बस चलाने वाली बात होती है, बाकी उसको ऐसे छोड़ सकते हैं। जैसे कि हलवाई उसको तो लगातार कंटिन्यूसली आपको आपकी अटेंशन उसको चाहिए होती है, खीर में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो दूसरी चीज़ भी हम कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, मटर पनीर और रोटी बनाऊँगी। सो यहाँ पर तड़का वड़के की तैयारी मैंने कर ली है और खीर भी साथ साथ में देखे जा रही हूँ। और किचन का काम ना बस ऐसा होता है कि शुरू कर लो किसी भी टाइम आप जग जाओ, उस टाइम शुरू करके ना पूरी रात तक किचन से पीछा छूटता ही नहीं है, क्योंकि बार बार कभी लंच कभी डिनर कभी नाश्ता कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें चलती ही रहती हैं और किचन में सफाई की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए किचन में बहुत सारा काम फैला ही रहता है। तो यहाँ पर आपने देखी ना मटर और पनीर, मटर आप देख रहे होंगे कि 4 दाने हैं, तो मैं इतनी कम मटर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ना मेरे घर में ना मटर कोई खाता नहीं है ज़्यादा, लेकिन मुझे मटर पनीर पसंद है। फ्रेंड को जगाओ, चल मेरे सामने जगा। युवराज, युवराज देखो शिवू आया आपका फ्रेंड, खेलना नहीं है आपको इसके साथ। शिवांश ये नहीं जग रहा भाई, युवराज नहीं आ रहा खेलने के लिए, बोर हो रहा था। क्यों बोर क्यों हो रहे थे आप आते हुए? तो अब जगा ले फिर, मैं तो कह रही हूँ कल इसकी छुट्टी है, आज नहीं पड़ेगा कल पड़ेगा। युवराज देख शिवांश आया है, जल्दी उठो, जल्दी खड़े हो जाओ। उठ रहा है? नींद में ही गर्दन आता रहेगा, यूं नहीं जग जाऊं। चल तो शिवांश जा रहा है, फिर देख ले। ले आए तुलसी के पत्ते दे। अरे इससे क्या होएगा, नीचे भी देखे आने इसमें से। चल इसमें से ऐसे कर, आधे नीचे दिया। तो भाई मुझे नहीं पता, मैंने नीचे ऊपर निकलने को पढ़ाई कर ली। अरे कर लियो बेटा प्लीज दिया, शेखा में दिया थोड़े से। सेक्शन मेट आई हुई है। हैं? सेक्शन मेट। अच्छा बेड के ऊपर चढ़ जा,
बेड के ऊपर चढ़ के उठा ले इसको, गले मिल ले इससे, जब तक ना उठे जब तक मिलता ही रही हो, ठीक है। खाना बन गया है, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं खाना इतनी जल्दी बनाऊँ, पर मेरा जल्दी खाना बन गया है और अभी 5:45 हो रहे, तो बस मैं 15 मिनट का वेट कर रही हूँ, क्योंकि 5:45 टाइम पे ना मैं पूजा स्टार्ट नहीं करती। तो मैं अभी पूजा के लिए तैयार हो चुकी हूँ, 6 बजे करूँगी अपनी कथा, और पूजा मेरी साथ साथ मतलब हो ही जाएगी, शाम की जो जोत बत्ती वो भी हो जाएगी और कथा भी हो जाएगी। उसके बाद बस खाना पीना, और ये जो मैंने खीर बनाई है ना, इसी में से मैंने फिर दूसरा प्रसाद भी बनाया। वैसे मैं सोच रही थी कि पंचामृत और जो पंजीरी वाला प्रसाद होता है ना, वो सबको बहुत पसंद आता है घर में, तो वो बनाने के लिए सोच रही थी, पर मैंने खीर ही एक्स्ट्रा क्वांटिटी बना ली है, तो वही मैं सबको दे दूँगी, और वही रात को चंदा जी के उसमें रखने की भी काम आ जाएगी, और साथ में भोग अभी पूजा में भी काम हो जाएगी, क्योंकि सत्यनारायण भगवान के पूजन में तो खीर का प्रसाद भी चलता ही है। तो बस मेरी हो चुकी है पूरी तैयारी, बस जल्दी से अब मुझे 10 मिनट और पास करने हैं, पास ही करने, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल इस टाइम के लिए कोई काम नहीं है। और गाइज़ यहाँ पर मैंने अपनी ना सत्यनारायण जी की कथा पूरी कर ली है, और यहाँ पर ना बच्चे हैं ना बहुत शोर मचा रहे हैं, इधर जैसे पूरा घर सर पे उठा लेते हैं जब खेल रहे होते हैं ना, और जब साथ में दोनों दोस्त मिल जाते हैं ना, फिर तो बस पूछो ही मत ना, सुनते ही नहीं है किसी की। तो मैंने बस जल्दी जैसे पूजा हुई मेरे से वैसे, क्योंकि मेरा ना बार बार ध्यान भटक रहा था इनके शोर में, लेकिन मैंने पूजा फिर भी अच्छे से हो गई पूर्णिमासी की। और उसके बाद मैंने सबको आरती दी, और आरती के बाद यहाँ पर लगा दिया भोग खीर का, और ये है ड्राई फ्रूट फल। और मैं ना पहले भगवान जी को पैसे चढ़ाना भूल गई थी, मैंने बाद में चढ़ाए, पर चलो भगवान जी बुरा नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं। तो गाइस पूजा करने के बाद फिर मैंने जगह जगह ना अपनी खीर निकाल ली थी, जो मुझे अपने घरों में देनी थी, और साथ में जो रात को निकाल के रखनी थी ना चंदा जी की रोशनी में, वो वाली। और उसके बाद बस मैंने रोटी सेकनी थी, रोटी सेक ली। रोटी मैं सबके लिए ना एक साथ ही बना देती हूँ रात को, क्योंकि मम्मी तो जब खाती हैं तभी शुरू करती हूँ बनाना खाना। तो मम्मी को मैं बुला लाई थी, मम्मी जल्दी जल्दी चलो खाना खा लेती, क्योंकि व्रत में ना, या व्रत में वैसे भी नहीं, मैं मम्मी को पहले खिलाती हूँ खाना, मम्मी या बच्चे कोई भी पहले खा ले उसके बाद ही खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मम्मी की प्लेट लगा दी थी ताकि मैं भी खाना खा पाऊँ, क्योंकि बच्चों ने तो अभी मना कर दिया था कि हमें अभी भूख नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मैं और मम्मी ही अपना खाना खा लेते हैं, और इससे ना फिर जल्दी जल्दी काम भी निबट जाता है। तो मैं सोच रही थी चलो दिवाली आ रही तो थोड़ी बहुत सफाई धीरे धीरे करके ही हो पाएगी। उस दिन पतिदेव के साथ तो ऊपर का पोर्शन क्लीन हुआ था, और मैंने बाकी के शूरक वगैरह साफ़ किए थे, और मुझे ना नीचे की सारी अलमारियाँ करनी थी। तो मैंने सोचा चलो रात को अब कोई ज़्यादा काम नहीं रह गया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम है वो होता रहेगा, और उसके बाद मैं अपनी सारी सफाइयाँ कर लूँगी। तो इसलिए मैंने बस मम्मी को जल्दी जल्दी खाना दिया, और उसके बाद खुद भी खा लिया था। पिछली बार भी 40 रुपए किलो हुए थे, कहाँ मिल रहे थे उस टाइम? हैं? तो लेके आया था शानू? होएंगे, पर मैं कह रही खत्म हो जाते हैं वहाँ पे, मिलते नहीं है। गए उसके बाद हम चले गए थोड़ी देर के लिए नीचे, और आप देखो ना युवराज कैसे परेशान कर रहा है, मम्मी के ड्रेसिंग के ऊपर चढ़ चढ़ के कूद रहा है। आपके घर में भी क्या बच्चे ऐसे ही करते हैं? क्योंकि ना जितने भी मतलब हमारे बच्चे तो ना दादी को परेशान ही करके रखते हैं, अपने उनकी चीज़ों को इधर उधर कर देंगे, और मम्मी गुस्सा करती रहती हैं। पर बच्चे हमारे बिल्कुल भी नहीं डरते किसी से भी। तो गाइस उसके बाद क्योंकि मैं ना बहुत थक गई थी, और ना थकी तो खैर ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर ना उसके बाद मैं नहा के अपना आ गई सीधा सफाई करने के लिए। मैंने कहा ये अलमारी आज कर देती हूँ, क्योंकि रात में ना मुझे आज बहुत कम काम था, मतलब काम तो उतना ही था लेकिन टाइम से निबट गया था। तो फिर मैंने सोचा लो अलमारियाँ खाली कर लेती हूँ। तो मैंने ना सारी अलमारियाँ धीरे धीरे खाली करी, मतलब सेक्शन वाइज करी थी, क्योंकि एक बार में अगर सारी अलमारियाँ खाली कर देती तो सामान के ऊपर सामान इधर हो जाता, कोई चीज़ कहीं मिक्स होती, कहीं कोई चीज़ कहीं मिक्स होती, तो ना उसमें फिर ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए मैंने पहले इसको सूखे कपड़े से और फिर गीले कपड़े से ना अच्छे से क्लीन करा। वैसे ना अलमारी ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी। मम्मा ये वाला टॉवल मैं रख लूँ? अब तो मैं जब भी सफाई करती हूँ तो मैं ईशानी को अपने पास रखती हूँ, और एक युवराज है, इसको मैं कहती हूँ कि नीचे चला जा दादी के पास, अपनी छोटी शेख अम्मी के पास। लेकिन ये ना यही मंडराता रहेगा इधर उधर चीज़ें, मतलब काम इतना बढ़ाते रहते हैं ना बच्चे कि मैं क्या करूँ।
और बस ईशानी है, लेकिन ईशानी अब हेल्प करा देती है। जैसे मैं ऊपर चढ़ गई थी एक बार अलमारी को ठीक करने के लिए ना, तो वो मुझे आराम से उसने काफ़ी हेल्प कर दी थी। तो यहाँ पर ना मेरे सारे देखो ब्लाउज़ इतने सारे हैं और अगड़म बगड़म हुए पड़े हैं सारे के सारे। तो मैंने ना वापस से 1 बाय 1 फोल्ड करके इनको अच्छे से अरेंज किया था, लेकिन ना फिर भी जब भी निकालते हैं ना तो वैसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं चलो कम से कम ये है कि बस मेरी आज एक काम निबट गया इस अलमारी का। मैंने सोचा चलो अलमारियों के ना अंदर की सफाई सबसे पहले करूँगी, सारे रूम की, मतलब कमरों की, और चाहे किचन है चाहे कोई भी चीज़ है। उसके बाद ना बाहरी दीवारों वगैरह की फिर एक ही साथ निपटाऊँगी। और मंदिर तो क्योंकि अभी साफ़ हुआ था तो उसको सबसे एंड में ही करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी चीज़ें धीरे धीरे करके अरेंज करनी शुरू कर दी हैं। और पहले मैं इस वाले पोर्शन करूँ फिर दूसरा वाला पोर्शन, ऐसे करके धीरे धीरे सारी अलमारी मैंने रात को ही साफ़ कर दी थी। बस इनमें से सिर्फ एक छोटी सी अलमारी बची थी जो कि मैं बाद में करूँगी। तो अभी ये देखिए अलमारी लगने के बाद कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन ना कुछ दिन बाद ना फिर जब भी कहीं जाना होता है तो जल्दी जल्दी में फिर वैसी बिगड़ जाती है। लेकिन जब सफाई करती हैं तो बस इससे नज़र नहीं हटती, इतनी सुंदर लगती है ना अलमारी। ये आ गई है ईशानी, और ईशानी क्या करेगी अभी? दिया। अब आप गेस करो, दिवाली आ रही है तो मैं दिया का क्या करूँगी बताओ। डेकोर करेगी उसको, और क्या करेगी? हाँ ये एकदम सही गेस करा मेरी मम्मी। बस जल्दी जल्दी कर ले, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा पूरे दिन सफाई वफाई करके ना। अब बस जाओ जल्दी से। फ्रेंड्स इतनी मेहनत से मैंने बना के तैयार कर लिया अपने दिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये है मेरे दिए जो मैंने बनाया है। ये वाला मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ये शायद ही अपनी टीचर को मैं ना दूँ ये, और ये मुझे अच्छे लगे ऐसे ऐसे, ये मुझे थोड़े अच्छे लगे। आप कमेंट करके बताना आपको कौन से दिया ज़्यादा अच्छा लगा। और ये दिए मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे अपने स्कूल में से देना है। एंड अभी तो हम लोग मतलब बहुत सारा हो चुका है, अब ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे करती हूँ ब्लॉग का एंड। तो स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल पे ही रहना, न्यू वीडियोस आती रहेंगी, रोज़ आएंगी। तो तब तक के लिए